हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अता मोहम्मद, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई को सपोर्ट करें, ताकि इसी मज़ीद आपको नॉलेज से भरपूर वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप देख सकें। आज का जो मौजू है, ये नाज़रीन और नाज़रीन ग्रामी, आपने गिरगिट देखा होगा या वो चेहरे देखे होंगे जो बार बार कई रंग बदलते हैं। जैसे कि गिरगिट जो भी होता है ना, वो भी कहते हैं कि 4-5 बार दिन में रंग बदलता है। ऐसा ही एक शख्स जो इंडिया का वज़ीर आज़म है, नरेंद्र मोदी साहब। तो नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि जब ये आलमी वबा कोरोना वायरस आई, दुनिया में तबाही मची, बहुत बड़े और जो बहुत बड़े सरमाएकार मुल्क और जो कहें हम के सुपर पावर, वो भी कोरोना के आगे घुटना टेक चुका। अमेरिका, चीन ने तो उसे खैर बात कह दिया और अपने शहर भी खोल दिए और बड़ी दिलेरी और बड़ी जुर्रत से कोरोना वायरस का मुकाबला किया। उसके बाद आपने देखा कि कश्मीर पर जो है मुसलसल भारतीय मुजालिम चलते आ रहे हैं। उनको अब 15 माह से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, और वहाँ पर जो भाजपा सरकार है, वो मुसलसल पाकिस्तान को नीचा दिखाने में लगी हुई है। कई नेटवर्क तैयार किए और कई नेटवर्क जो है वो पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने बेनकाब किए और दुनिया भी देख चुकी। जब से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान आया तो आलमी लेवल पे भी उसको बेनकाब किया और उसके बाद इंडिया अपनी हरकतों से बाज न आया। जबकि हमारे बलूचिस्तान में भी इंडिया की जो दहशतगर्दी वो चलती रही। इस वक्त अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो सर्द जंग चल रही है और खाना जंगी होने का भी खदशा है। उसमें पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ये अहम किरदार अदा किया जब डोनाल्ड ट्रंप था वज़ीर आज़म अमेरिका का। तब जो उसके बीच में जो मुआहदा हुआ था, उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है और पाकिस्तान मुसलसल अपना अहम किरदार अदा करता आया है इस खिते के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी मोदी सरकार ने कहाँ चुप रहती है। वहाँ पर दहशतगर्दों को फंडिंग की। अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते और मुसलसल पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के निशाने पर रहा और इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मुसलसल ये दहशतगर्दी जो है वो चलती आ रही है। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम कि कश्मीर में जो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 वो नाफिज हुआ। वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म वो बरबत रही। उसके बाद दुनिया ने भी देखा कि ये इंडिया है और इंडिया की गवर्नमेंट हमें बेवकूफ़ बना रही है, उसकी जो एजेंसियां हैं हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। तो जाहिर है दुनिया ने भी देखा। बरतानिया, जो अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा करीबी दोस्त रहा है, वो भी उसने ये फैसला किया कि अब इंडिया को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। इन दहशतगर्दी में, इन सारे वाक़यात में, जो कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है और बर्बाद हो रही है मुसलमानों पर, उनको लेकर, किसानों को लेकर, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हुए, जो दिलत हैं उन पर जुल्म हुए, इनके हाथों कोई भी महफूज नहीं है। इंडिया जो सेक्युलरिज्म कहा जाता था इंडिया को, वहाँ पर जुल्म और बर्बाद की इतनी दास्तानें हुई कि अल्लाह ताला का अज़ाब आया कोरोना की शक्ल में और कई अमात उसमें वाक़या हुई। इस वक्त इंडिया के हालात बहुत बुरे हैं। तब मैं बैठा था, एक वीडियो मेरी नज़र में आई, जो गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला आदमी नरेंद्र मोदी इंडिया का जो है, वो एक दुरूद पाक की महफिल है, उसमें बैठा मौलवी हजरात के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, अल्लाह का जो वो जिक्र कर रहा है। तो नाज़रीन में आपको पता है कि शैतान वो भी पहले तो अल्लाह का दोस्त था और बात करता था, लेकिन उनके बुरे ईमानों की वजह से, सजदा न करने की वजह से निकाला गया और आज शैतान है और अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका काम ही है फितने और फसाद फैलाना, जो कि मोदी का काम रहा है। तो सबसे पहले आइए इस शैतान की आप क्लिप देखें जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है एक मस्जिद में। नबी गिर के घोड़े से करवट बदलने लगे तो कुंद खंजर लिए देखो शिमर आगे बढ़ा। अरे शह ने सजदा किया बस गज़ब कुंद खंजर लिए शिमर आगे बढ़ा।
शह ने सजदा किया बस गजब हो गया। कल मैं लाइला, कल मैं लाइला, पढ़ते पढ़ते शहा जब होने लगे खूब गलने लगे। आई मक्तल से ये फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा ज़ब्ह प्यासा हुआ। आई मक्तल से ये फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा ज़ब्ह प्यासा हुआ। जब ये नाला सुना, जब ये नाला सुना, एल बेटे शहा खैमगाहों से बाहर निकलने लगे। तो इस तरफ गम ही गम। साथियों, इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा है और सदियों से देश और दुनिया तक पैगाम पहुंचाया है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। इन परंपराओं को मुखरता से तो नाज़रीन करामी, आपने देखा कि शैतान और मरदूद किस तरह से मसाजिद में जाकर अपने रंग बदलता है, और जो मुसलमानों से ये बंदा जो मोहब्बत करता है वो आप सबको पता है, हमें भी पता है कि किस तरह से इनके दिल में मुसलमानों के लिए प्यार है और मोहब्बत है। इंडिया में मुसलसल मुसलमानों को टारगेट किया गया, मसाजिद मिस्मार की गई और मुसलसल उनका जो जुल्म है और बर्बरत वो उनका उसकी कोई दास्तान ही नहीं है जो ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लिया। तब दुनिया ने देखा कि ये मुसलसल गलत कर रहे हैं। कश्मीर को छोड़ें, वहाँ पर इंडिया में आप देखें कि मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ, सिखों पर कितना जुल्म हुआ, जो किसान सरापा अच्छा रहे, दिलतों पर कितना जुल्म हुआ, मुजालिम ढाए गए लोगों पर, और गरीब लोग आकर क्या करें। उनकी एक ही जो आह थी वो सिर्फ अल्लाह को वही सुन सकता था। अब आप देखें शैतान और मदूद मसाजिद में जाकर जो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और नबी की बात कर रहा है, इस्लाम की बात कर रहा है कि दुनिया इसका जो 2 नंबर चेहरा देखे और फिर से रहम आ जाए और ये लोग जो ब्लैक लिस्ट से बच सकें। तो जब इंडिया में कोरोना वायरस आया तो पाकिस्तान की अवाम ने खैर मकदम कहा और जो अपना फ़र्ज़ अदा किया जो एक इंसान की दिल में होना चाहिए। हमें दर्द था कि वहाँ पर बुरे हालात हैं, हमने दुआएं मांगी और पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर जो समाजी जो इदारे थे उन्होंने भी यही कहा कि हम मदद करने को तैयार हैं आगे इंडिया की, और वो किस लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन इन लोगों के दिल में इंसानियत नहीं है। अगर इन लोगों के दिल में इंसानियत होगी तो आज कश्मीर से जो आर्टिकल है 370 वो वापस लेते और वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म न ढाते। जो जुल्म और बर्बरत आज मुसलमानों पर वहाँ पर जारी है, हमें नहीं पता कि किस तरह हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो जुल्म और बर्बरत से दो चार हैं। कई माह से इनका जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे हैं। मैं तो सलाम पेश करता हूँ उन माओं और बहनों को जिनका के जो लगते जिगर बच्चे हैं उनकी आंखें निकाल ली गई और उनको मुसलसल जुल्म का निशाना बनाया है इस मोदी सरकार ने। तो आज हम यही दुआ करेंगे सब भाइयों से आएँ और दुआ करें कि जो वबा है इससे हमारा जो पूरी दुनिया का छुटकारा हो सके, और इस दुख में और इस वक्त में हम अपने कश्मीरी भाइयों को कैसे भुला सकते हैं। जो शेरक कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है और पाकिस्तान की दिल है। तो दुनिया ने भी देखा इनका 2 नंबर चेहरा, और आप भी देख लें कि किस तरह से ये शैतान और मदूद मस्जिद में जाकर इस वक्त जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पे जो दुरूद पड़ रहा है, लेकिन इनका दुगना चेहरा है। अगर ये वाकई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, अगर वाकई ये हमारी इस्लाम के लिए इनकी दिलों में थोड़ा सा रहम होता, तो आज ये कश्मीर पर इतना जुल्म ना करते और वहाँ से जो आर्टिकल लोगों ने लगाया है जुल्म और बरबत का वो वापस लेते, और वहाँ पर जो खून खवार फौज इनकी जो जुल्म कर रही है गरीब और निहत्ते कश्मीरियों पर, उनको वापस बुला लेते और उनको अपनी आज़ादी का हक देते और उनको जीने देते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, अगर कोई क्वेश्चन आपका तो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह रंगे बा।